हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कल उसने थार की वीडियो बनाई है फैमिली वर्सेस सनी, जो क्रिंज वाला उसने थंबनेल लगाया है ताकि लोग अट्रैक्ट होकर देखें कि सच में इनके बीच लड़ाई होगी, क्या कुछ होगा। क्योंकि उसने जो एक थंबनेल लगाया ना पिक्चर भी, तो वो ऐसा ही साउंड कर रहा है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, इनकी लड़ाई हो गई। इस वजह से इन दोनों में चूज़ कर रही है। भगवान ना करे आपकी लाइफ में दिन आए, क्योंकि आप जिसको मस्ती मजाक में ले रहे हैं ना, वो उल्टा ना पड़ जाए। तो ये जो है सेकंड पार्ट है थार की वीडियो का। ही फर्स्ट पार्ट मैं रात बना चुकी हूँ। जिसने अभी तक नहीं देखा प्लीज़ वो पहले पार्ट 1 देखना, ताकि आपको पूरा जो व्लॉग है वो समझ आए। ये सेकंड पार्ट है। तो व्लॉग की शुरुआत करेंगे हम इसकी रिव्यू से। ये टाइमिंग दी है उन्होंने, अबे नल्ले तू तो चुप ही रह घर जमाई। और यहाँ पर लोगों ने रिप्लाई भी कर रखा है 6 लोगों ने। मैं इसलिए वजह से ये लाइक और रिप्लाई लेती हूँ ताकि पता लगे कितनी ऑडियंस ने इस बात पर रिएक्ट किया। सी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मनी कैन नॉट बाई क्लास एंड एलिगेंस, कि मनी से आप कुछ ऐसा खरीद नहीं सकते, क्लास वगैरह। और यहाँ पर 72 लोगों ने फिर लाइक किया हुआ इस पे, अपने मुंह से अपनी ही तारीफ। यू हैव नो आइडिया अबाउट स्ट्रगल और डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशन। अगला देखिए, सोफे में कीड़ा लगा, सोफ़ा गर्म पानी से धोया, सोफ़ा अब ठीक नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ये 3 व्लॉग नेटवर्क के कारण अपलोड नहीं हुए, इस वजह से डायरेक्ट हमने वो सोफ़े वाला दिखा दिया। तो अब वो डेल्टा वाले घर में गया जहाँ पर कीड़े उसका स्वागत करेंगे, कीड़े कॉकरोच छिपकली वगैरह। कैन नॉट बाय यू सेड, मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिम्मत वाला कोई हो ही नहीं सकता। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट स्ट्रगल पीपल आर गोइंग थ्रू, यू आर सेइंग यू आर द स्ट्रोंगेस्ट। तो ये कुछ कमेंट थे कल की वीडियो पर ही। बैक टू बैक इसको फिर से लताड़ लगी है व्लॉग पर। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट रेज करके फिर पूरी वीडियो बनाएंगे। इसकी अम्मी का सर देखना, रीज़ा का भी था, पर वो कैमरा जो है ना बिल्कुल ही 1 सेकंड के लिए पैन हुआ। तो मैं जितनी बार भी स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई कर रही थी तो वो साफ़ नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। पर ये जो स्क्रीनशॉट है साफ़ आ गया। इसकी अम्मी नमाज पढ़ रही थी शायद, मेरे ख्याल से, या कुछ भी जो इनका होता होगा वो पढ़ रही थी। उस टाइम भी इनकी अम्मी के सर पर दुपट्टा नहीं था। तो ये जो दुपट्टे का कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं। कल के व्लॉग में 2 ऐसे इंसिडेंट दिखे। एक रीज़ा जब वो खाना खा रही थी तब उसने बिल्कुल भी दुपट्टा नहीं लिया था, बिल्कुल भी, ठीक है। और फिर ये नमाज पढ़ते हुए इसकी अम्मी के सर पर भी दुपट्टा नहीं था। तो ये दुपट्टा उसी टाइम रखते हैं जैसे ही कैमरा ऑन होता है। जैसे ही सबा का कैमरा ऑन होता है तो वो कहती है दुपट्टा दुपट्टा, तो उनके घर वाले दुपट्टा रख लेते हैं। क्योंकि जो इनकी मेजर ऑडियंस है ना 99%, वो पाकिस्तान से है। अब आप सोचना, पाकिस्तान में मुस्लिम ऑडियंस है, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए ये सब करती है। अब जो वो ऑडियंस है ना वो बड़ी भोली भाली है, वो इनकी चालाकी समझ ही नहीं पा रही। भाई आप समझो, 4 व्लॉग पहले ही, गिन के 4 व्लॉग पहले इसने ड्रामा किया था कि जो हमारे यहाँ टीवी है 75,000 में बेच रहे हैं, जिसको भी चाहिए हमें कांटेक्ट करें। और हमें मजबूरी में ज़रूरत का सामान बेचना पड़ रहा है, घर का सामान बेचना पड़ रहा है। ये उसका थंबनेल था, आप देखना, यही उसका थंबनेल था कि घर का सामान बेचना पड़ रहा। और फिर उसी व्लॉग में इन्होंने कहा था कि हमारी सारी पाई लग चुकी है, हमारी जितनी भी थी अब पूंजी लग चुकी है, अब हमारे पास कुछ है नहीं। तो आप एकदम से रेनोवेशन करवा रहे हो अब, जो कि कम से कम 15-20 लाख से नीचे नहीं होएगा। फिर आपने थार भी चाहिए जो भी 15-20 लाख से कम नहीं होगी। तो ये इतना एकदम से 50 लाख रुपया फिर से कहाँ से आ गया? एक व्लॉग पहले तो आपके पास 1 लाख रुपये नहीं था कि आप टीवी खरीद सको। अब आपके पास 2 या 3 दिन बाद आपके सीधे ही 50 लाख आ गए। क्योंकि उससे एक वीडियो छोड़कर जब इसने घर का सामान बेचने का ड्रामा किया, नेक्स्ट वीडियो में इसने कह देते कि अब हम थार ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, है ना। तो एक वीडियो छोड़कर ही इनके पास 50 लाख रुपए आ गए। तो ये डिप्लोमेसी हुई या नहीं हुई? सेकंड बात, जो दुपट्टे का नाटक करते हैं ना, एक्चुअल में हुआ क्या था, कोरोना काल में ना एक केरला स्टोरी आई थी जो हिजाब पे थी प्रॉपर, आप सभी ने देखी होगी, शायद वो मुस्लिम ऑडियंस ने भी देखी होगी और पाकिस्तानी लोगों ने भी देखी होगी केरला स्टोरी। एक तो वो, और उस टाइम पर ना हिजाब को लोग लेकर ना इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हुआ था कि ड्रेस कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो
उसी टाइम जो हमारी सना खान है ना, उससे 1-2 साल पहले उसने हिजाब कैरी कर लिया था, पर उस बंदी ने आज तक उसको इज्जत दी है, उस हिजाब को इज्जत दी है, अपने धर्म को ऊंचा उठाया, अपने धर्म के लोगों को एक और तबके पर लाकर ऊंचाई पर रख दिया कि आप करिए तो दिल से करिए वरना करिए मत, है ना। पर इसने ना स्टार्टिंग में तो जोश होश में कर लिया। अब लोग जो थे, एक तो दीपिका की ये ननद होगी, कोरोना चल रहा था, सारे सीरियल वगैरह बंद हो गए थे, लोग घर में घुस रहे थे, तो लोगों ने देखा ये करते क्या है। अब एक्साइटमेंट थी कि जो सेलिब्रिटी है भाई वो कोरोना में रह कैसे रहे हैं, तो इसके भाई भाभी ने इसको पूरा सपोर्ट किया। सेकंड, ये एक नॉन फेस थी भाई, जानते थे इसको एज अ दीपिका की ननद, है ना। सेकंड, इस वजह से इसकी प्रोग्रेस होगी। थर्ड, जो इसने हिजाब का नाटक किया ना, उससे तो एक तरफा मुस्लिम ऑडियंस ने इसको प्यार दिया। अब जब मुस्लिम ऑडियंस इसको प्यार देती है तो वो इसके लवर्स बन जाते हैं, इसके फैन बन जाते हैं। जैसे ही उसने उसको लताड़ दिया, किसी चीज़ पर रोक दिया कि हमारे यहाँ ईद ऐसे नहीं मनाते, तो वो हेटर्स में काउंट हो गए। तो आप अपनी इज्जत को ना डिग्रेड खुद करते हो। जो लोग यहाँ पर कमेंट में आते हैं ना, मुस्लिम ऑडियंस भी, आपने उसको कैसे कह दिया, वो आपको खुद नीचा दिखा देती है। जैसे ही आप उस पर एक भी नेगेटिव कमेंट करते हो ना, आप उसके हेटर बन जाते हो, जिसकी वजह से ऊंचाइयों पर गई है। क्या आज आप कह सकते हो कि हमारी जो चालू अप्पी है वो हमें प्रमोशन दे सकती है, हमारे यूट्यूब को प्रमोट कर सकती है? कभी नहीं, बिना पैसे वो कुछ नहीं करेगी भाई। उसके रेस्टोरेंट में आप खाना खाओगे ना, सेल्फी भी आपको तब मिल रही है, फ्री में तो सेल्फी भी नहीं मिल रही है, तो फिर वो कहाँ से अच्छी होगी, है। क्या उसने आपके लिए कर दिया? क्या उसने आपके बच्चे बढ़ा दिया? आपके घर पर कुछ दे दिया? कुछ नहीं दिया। अब कहेंगे कि ऐसे तो बहुत सारे हैं। फिर जो हमारे तहलका है भाई, वो चाहे कैसे भी प्रैंक वीडियो बनाते हो, पर वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, है ना, तो उनका काम दिखता है। और वो फेंकते भी नहीं बड़ी बड़ी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जो उनको करना होता कर देते हैं, नहीं करना नहीं कर देते। कुछ जो है क्रिंज व्लॉगर आते हैं, दिखाते अपने आप को सुपीरियर है, और अपनी ऑडियंस को वक्त पड़ने पर लताड़ लगाते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं और अपने आप को महान दिखाते हैं। और फिर एक तरफ अपने आप को डाउन टू अर्थ दिखाते हैं, एक तरफ वो 6 महीने में रेनोवेशन चलता उनका। तो ये सारी जो बातें हैं ना, घूम फिर कर ये अजीब सी साउंड करती है भाई। एक तरफ रहो ना, या तो आप कहो कि हम थे पहले, अब तो नहीं है ना। अब जो बार बार रोना रोती हो कई बार कि हमारे पास ये नहीं थे, ईद में अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, बॉर्नविटा नहीं मिलता था, भाई आज की डेट में तो आपको सब चीज़ें मिल रही है। आप बढ़िया से बढ़िया जिस चीज़ पे हाथ रखोगे ना, आपको उसका प्राइस भी चेक नहीं करना आपको कि इसका प्राइस क्या है, आप वो उठा सकते हो अगर आपको पसंद आ गई है। आपकी सिचुएशन आज ये हो चुकी है, तो भगवान का शुक्र कीजिए और भगवान के जो काम मानना उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपने दीन ईमान को इम्प्रूवमेंट कीजिए, देने वाला दीन रखिए, हर जगह लेना 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 मत रखिए। अब बात करते हैं थार की। तो जो पिछले व्लॉग में इन्होंने सफाई दी थी सनी ने कि फ्रेंड्स मेरी बीबी अच्छी है, वो एक अच्छी बेटी है, अच्छी बहन है, अच्छी पत्नी है। हाँ जी, वो इस वजह से अच्छी है क्योंकि वो आपको पैसा कमा कर दे रही है। 2 साल से अब बेरोज़गार थे, अब नवंबर में 2 साल हो जाएंगे, 2 साल से अब बेरोज़गार थे। रेस्टोरेंट खुले 30 दिन हुए हैं, 30 दिन में से आप 3 दिन मोदा चले गए, एक दिन आप जुहू बीच चले जाते हो, कभी आप घूमने फिरने चले जाते हो, कभी आपने अम्मी को 1-2 दिन मोदा दिखाया, है ना, इन चीज़ों में चले जाते हो आप। फिर डेली जिम जा रहे हो, कार देखने जा रहे हो, कभी शॉपिंग मॉल जा रहे हो, तो इनमें आपका सारा टाइम वेस्ट हो रहा। तो कहाँ से आपने उसमें अभी तक प्रॉफिट कमा लिया होगा? और अगर नहीं कमाया भी, अब तो आपके अंदर वो गुर्दा होना चाहिए ना, गुदा होना चाहिए भी, ये कह सको कि अब तो तूने मेरे को ये रेस्टोरेंट खरीद के दे दिया, अब आगे मेरी जिम्मेदारी है भाई इसको चलाना और इससे बेनिफिट भी लेना भी। ये नहीं है कि हम लॉस में चले जाए और अब मैं कमाई करके खुद से थार खरीद सकता हूँ। असली मर्द की पहचान तो यही होती है। चलो भाई, जो उसने किया भाई, अगर बीवी ने सपोर्ट भी कर दिया, उसके पास पैसे, इसमें भी कोई बुराई नहीं, यहाँ तक भी कोई गलत बात नहीं है। पर अब इसके आगे तो उसको ये होना चाहिए था भाई, कोई ना मेरे को थार पसंद है और मेरे को अपनी कमाई से खरीद रही है, उसकी अलग ही बात होगी, मैं 6 महीने बाद खरीद लूँगा रेस्टोरेंट की कमाई से। ये होना चाहिए था ना। कैसे उसके फेस पे ना देख रहा, इतना ग्लो आ गया, लाल गल्ले हो गए उसके जब वो थार लेने गए थे। और अम्मी बेचारे ना सीढ़ियों से, देखना वो पार्ट जब वो ऊपर गए ना, अम्मी वहाँ लास्ट की सीढ़ियों पर, वो दोनों ऐसे हाथ पकड़े ऊपर। अब उनको अम्मी की याद नहीं आई, अब उसको अच्छा बेटा नहीं बनना था, घर जमाई नहीं बनना था, अब तो थार चाहिए भाई, जल्दी से चल ले और आगे के रखूंगा मैं सबा को, ताकि इसके कोई कान ना भर दे।
तो वो वाला सीन था। तो ये जो है ना कि एक इसने डायलॉग मारा था कि सनी ने हमें इज्जत दिलवाई, इज्जत के बदले कितना दाम लगा वो भी बता दीजिए। इज्जत के बदले आपने रेस्टोरेंट खोल के दे दिया, डेल्टा वाला घर दे दिया, जहाँ उसकी जो क्रिकेट की टीम उसने खड़ी कर रखे है ना, जिसके साथ वो क्रिकेट खेलता वो वहाँ पर रहती है। आपके जो सोफे वगैरह बेड वगैरह वो वहाँ इसी वजह से गए हैं ना, क्योंकि वहाँ पर एक मंडली रहती है ना, तो उनको रहने के लिए तो सामान चाहिए ना। इस वजह से आपने ये अब तरीका निकाला कि सीधे सीधे दिखाएंगे तो हमें लोग ट्रोल करेंगे, तो ये रिनोवेशन का चक्कर डाल देते हैं। क्योंकि बेड तो आई थिंक आपने अभी 3 महीने पहले ही खरीदा था और अपनी पसंद से खरीदा था, जहाँ आपने कहा था कि अब इस कमरे में एक रूम वाली वाइब आ रही है, सुकून मिल रहा है, ये मेरी पसंद का हो गया, एक हस्बैंड वाइफ की तरह से हो गया, पहले मैंने अपने तरीके से बनाया था। तो ये तो अभी आपने 3 महीने पहले ही करवाए थे दोनों कमरे सेट, जब आपके सास ससुर हद से आए थे। याद करना ऑडियंस, और मुझे भी बताना क्या मैं सही हूँ और गलत हूँ, है ना। तो ये जो है ना, बड़ी बड़ी चीज़ों पर हाथ मारते हैं। कहते हैं ना कि सनी ने मेरे से पैसे के लिए शादी नहीं की। अगर वो पैसे के लिए शादी नहीं की थी, 7 साल से आपका रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू सबा ने बार बार कहा है कि हम 7 साल से रिलेशनशिप में थे। अब तो 4 साल से वो लोग बना रहे थे, जो पहले के 3 साल थे वो भी क्यों नहीं आई कि ये किसी के रिलेशनशिप में है, क्योंकि उस टाइम इसके पास पैसा नहीं था। धीरे धीरे पैसा आया तो इसने हिंट देनी शुरू की, फिर इसने देख लिया सनी ने कि भाई मेरा सऊदी में कुछ नहीं है, इतने में तो भाई वो दिन का कमा रही है जितना मैं साल का कमा रही हूँ शायद, तो छोड़ो इस जॉब को और पकड़ो इसको। क्या है यार, उसने इतना थोड़ी सोचा था कि पागल है। और आज ये बंद हो जाए, मुश्किल से आपका 2 साल भी ना रिश्ता टिके, सच कह रही हूँ मैं। क्योंकि जो आप दिखाती हो ना, अपनी एज आप हो चुकी है पर बच्चे वाली हरकत, अंडा आपसे फूटता नहीं, खाना आपसे बनता नहीं, साफ सफाई होती नहीं है, घर में कीड़े मकोड़े होते हैं, और आप अपने आप को क्लास से ऐसे दिखाती हो कि हम। तो फ्रेंड्सों, बात ये है चालू ओप्पी की तरफ से कि गुटका ने हमसे शादी इस वजह से की थी ताकि हम उसको ये लग्जरी लाइफ दे सके, और गुटका जमाई भी इस वजह से बना घर जमाई कि वो यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। तभी तो वो डेली स्पा जा रहा है, मसाज करवा रहा है, थार चाहिए, अच्छे अच्छे घर चाहिए, अच्छी अच्छी जगह उसको घूमना है। ये सब उसको मोदा में तो मिल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने माँ बाप की ऐसी तैसी कर दी, उनकी इज्जत की ऐसी तैसी कर दिया। और यहाँ पर नल्ला बेरोजगार आदमी घर जमाई बनकर इसी वजह से रह रहा है ताकि उसको ये सारी चीज़ें घर बैठे निठल्ले आदमी को मिल सके। तो ये था थार की प्रोसेस, जो ये उसने ज्ञान पेला था ना लास्ट व्लॉग में कि सब अच्छी है, सब अच्छे नहीं, सब पैसों वाली है। बात ये है बस भाई। तो चलिए अब मैं इसी के साथ इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। रिव्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।